बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमें टॉप सेल देखनी है डाटा में और इस तरह से देखनी है कि उसमें डिफरेंट कस्टमर्स हैं, वेंडर हैं या रीजन के हिसाब से टॉप हमें 5 या बॉटम 5 या फिर इसके अलावा कोई भी हम वेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस वेंडर के सारे रिकॉर्ड्स आ जाए हमारे पास और एक ड्रॉप डाउन बना हुआ जिसमें बॉटम और टॉप लिखा हुआ, हम टॉप सिलेक्ट करें तो सारी टॉप सेल्स आ जाए। एक हमारे पास ड्रॉप डाउन हो या फिर हम स्पिन बटन डेवलपर टैब का यूज करेंगे, उसमें अप या डाउन करें तो उसमें टॉप 2 हो तो टॉप 2 सेल आ जाए ऑटोमेटिक। अब ये देख कर समझ लें, मैं इस तरह से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा सही क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्त एडवांस डेटा एनालाइज करने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आज की क्लास सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह के हवाले से कोई भी डाटा आपका है जिससे आप लुकअप करना चाह रहे हैं डिफरेंट मल्टीपल क्राइटेरिया से और हर क्राइटेरिया से डेटा फिल्टर हो, तो ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलने वाला है। तो आपके लाइक्स भी उसी तरह से ज़्यादा आने चाहिए और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा सोशल के ऊपर अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में। तो पहले देख लें और फिर कैसे होगा बिल्कुल जीरो से आपको बताया, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डाटा यहाँ पर हमारे पास आपका कोई भी डाटा हो सकता है, मेरे पास कुछ डिफरेंट कॉलम्स के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर और इसके अंदर हमारे पास परचेज ऑर्डर, परचेज डेट, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस, इसकी अमाउंट, फिर इसके बाद स्टेटस है। स्टेटस में हमारे पास कुछ टैक्स लिखा हुआ है, वेंडर है इसके अंदर। अब हमारे पास मल्टीपल वेंडर है। अब हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है वेंडर, अभी ड्रॉप डाउन नहीं है, मैंने डायरेक्ट टाइप करा हुआ है, इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन बना लेंगे। उसके बाद जो भी ड्रॉप डाउन से हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारी सेकंड क्राइटेरिया फिर टॉप या बॉटम है। अब इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन नहीं बना हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप डाउन बना के। तीसरा क्राइटेरिया हमारा अप डाउन का स्पिन बटन है, इसको भी आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, स्पिन बटन भी बना सकते हैं। अब इससे होगा कि अब ये बॉटम है तो देखें बॉटम की जो सेल्स होंगी वो सारी टॉप बॉटम सेल्स जो है 5 वो हमें नजर आ रही है। अब हमें टॉप 2 देखनी है, यहाँ से देख लें, ये लें, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया रेटा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो रहा है सिर्फ इस बटन की मदद से। अब अगर आपसे कहा जाए टॉप बताएं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है सिर्फ टॉप। तो ये टॉप आ गई, देखें सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब टॉप कितनी चाहिए, 2 चाहिए तो यहाँ 2 टॉप, टॉप 5 चाहिए, टॉप 5। जबरदस्त हो गया ये तो। अब इसके अलावा मुझे यहाँ वेंडर कोई और देखना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया वेंडर 10। तो ये वेंडर 10 की जो टॉप सेल्स है वो सारी आ गई यहाँ पर। तो ये सब किस तरह से हो रहा है, एडवांस फार्मूले कौन से इसमें यूज हैं जो इस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है और काफी हेल्पफुल है ये। इस तरह से आप जो भी चाहेंगे इस तरह से देखिए इंक्रीज रहती है। टॉप 7 हो गई, टॉप 10, 8 हो गई, जितने रिकॉर्ड्स होंगे उसके अंदर उस हिसाब से। तो है ना जबरदस्त। तो ये आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। अब ये सब किस तरह से होगा, कुछ एडवांस फंक्शन ऑफिस 365 के इसके अंदर यूज हुए में, ठीक है, और ये ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, एक फार्मूला है और कुछ फार्मूलों को हमने मर्ज करके सारा काम किया। तो ये जीरो से किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें कैसे बनेंगी, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और जो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की एडवांस से एडवांस एक्सेल की ज्यादा से ज्यादा फार्मूला आपको देखने को सीखने को मिलते रहे। शाबाश सलाम। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। मूव और कॉपी इसलिए करेंगे ताकि जीरो से आपको बताया जाए हर चीज को। तो यहाँ देखें सेम शीट आ गई परचेज टू, और मैं इसको यहाँ से जा रहा हूँ क्लियर और इसको भी क्लियर, ठीक है जी। ये आपका अब डाटा है। डाटा कोई भी कंपनी में जॉब करेंगे तो ये ज़ाहिर है आपको आप मिल जाएगा डाटा, ठीक है जी। इसके अलावा आपका डेवलपर टैब होगा, यहाँ पे डेवलपर टैब के लिए राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे इसका चेक लगेगा आपका, ठीक है। चेक लगा के आप ओके करेंगे, ये मेन्यू में एक्टिव हो जाएगी। ये अनचेक होता है, यहाँ पे आपके मेन्यू में व्यू तक ऑप्शन होता है। पिवोट भी हमें ओपन करना पड़ता है, पावर पिवोट एडिट है इसका एक्सेल का, उसकी भी अलग टॉपिक में आपको कवर करूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बनाना है, जिस कॉलम को टारगेट करते हुए हमें देखना है, तो हमें वेंडर को देखना है। तो वेंडर को हमने यहाँ से क्या करा, कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ड्रॉप डाउन किस में बनानी है, इसके साथ वाले सेल में। यहाँ तो क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन। लिस्ट ऑप्शन में सोर्स में हमारे पास शीट 2 पे सारे वेंडर के यूनिक नाम लिखे हुए हैं हमारे पास। तो इस लिस्ट को हमने सिलेक्ट करके ओके करा, ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो गई, ठीक है जी। अब कलर स्टाइल वगैरह देख लें आप अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कलर रख लें, उसका बॉर्डर्स देना है बॉर्डर्स रख लें। फॉर्मेटिंग आपको मैंने हर दफ़ा बताया, अपने हिसाब से आपको जैसे अच्छे लगे वो आप अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट वेंडर, ताकि कोई अगर सर्च करे या देखना चाह रहा है तो उसको पता हो मुझे करना क्या है। बैठे बैठे तो ज़ाहिर काम होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हरकत करनी पड़ेगी।
तो ये सारे ऑप्शन इसलिए होते हैं कि आप थोड़ा सा जो है अपने आप में हिलजुल पैदा करें। ठीक है जी, तो ये सिलेक्ट वेंडर यानी यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लें आप, तो ये मसला हल हो गया। इसके बाद सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेटस। अब स्टेटस में क्या होगा, टॉप या बॉटम, तो हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की जगह पे जो रेंज आ रही है हम अपनी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ हमने, तो यहाँ पे हम इसको हटाएंगे और वहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, टॉप, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और बॉटम। ओके, अच्छा इक्वल का साइन नहीं लगेगा, ठीक है जी, इक्वल का साइन हटा दें, ओके कर दें। ये भी मसला हल हो गया। टॉप सेलेक्ट करेंगे तो टॉप सेल्स आनी चाहिए, बॉटम सेलेक्ट करेंगे तो बॉटम सेल्स आनी चाहिए, ये भी मसला हल कर लिया। थर्ड हमारे पास क्या है, अगर आपको टॉप 5, टॉप 2, टॉप 10 देखने के लिए ड्रॉप डाउन बनानी है, ड्रॉप डाउन है, तो अगर स्पिन बटन यूज करना है तो डेवलपर में यहाँ पर आपके पास स्पिन अवेलेबल है। स्पिन बटन को आप ड्रॉ कर लें यहाँ पे, जिस हिसाब से भी आपको ड्रॉ करना है। राइट क्लिक ड्रॉ के बाद अब उसका रिजल्ट कहाँ पे शो, टॉप कितनी से वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पे मिनिमम 1, मैक्सिमम 10, और उसका सेल किधर लिखा हुआ, प्रिंट 1 2 3, जब हम इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें तो यहाँ पर हमारे पास इस सेल में रिजल्ट आना चाहिए। कोई भी एक सेल आप डिफाइन कर दें, ओके कर दें। अब इस सेल को हम मर्ज कर लेंगे ताकि यहाँ पे अच्छा सा लुक आ जाए। थोड़ा सा यहाँ से मर्ज, यहाँ से बॉर्डर्स, और यहाँ से फॉन्ट को सेंटर, और यहाँ से बड़ा किया हमने, बोल्ड किया, बोल्ड के साथ कलर दिया, कलर के साथ ये काम कर लिया हमने। अब ये मसला भी हमारा तकरीबन सॉल्व हो गया। ठीक है, व्यू में जाके, अच्छा पहले मैं हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, जो जो डाटा हमें चाहिए कंट्रोल वी। अब ये सारे ऑप्शंस का डाटा हमें यहाँ पे चाहिए, और इससे हम जो भी सिलेक्ट करें, टॉप बॉटम, वेंडर नेम, टॉप जो भी सेल्स चाहिए, टॉप 1, टॉप 2, तो वो सारी हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए। तो अब ये काम किस तरह से होगा, अब ये हमें देखना। देखिए ये बटन खिलना शुरू हो गया। अब आ जाता है मेन सारी इस वीडियो का जो असल फॉर्मूला वर्क करेगा, वो फॉर्मूला देखने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेल में आएंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम लगाएंगे इफ कंडीशन, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे ये वाला। ठीक है जी, जिसमें टॉप और बॉटम सेलेक्ट करना है, हम इधर टाइप करेंगे फर्स्ट टॉप, बराबर होता है अगर इस सेल में टैक्स टॉप के। तो करना है क्या है, यहाँ पर हमने कहा टैग फंक्शन चलाएं, सॉर्ट फंक्शन काम करेगा यहाँ पे, सॉर्ट फंक्शन, और फिर उसके बाद फिल्टर लगाएं, टैग ब्रैकेट ओपन, सॉर्ट ब्रैकेट ओपन, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, और रेंज सेलेक्ट होगी। हेडिंग के बाद से जितना डेटा, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, कॉमा लगेगा। अब यहाँ परचेज डेटा की रेंज इसलिए सिलेक्ट हो रही है, मेरा टेबल में डेटा कन्वर्ट है। जब आप यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास रेंज जो होगी स्टार्ट यहाँ A2 से H लिखी हुई आएगी रेंज, और लास्ट सेल में जहाँ तक रेंज होगी वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद कॉमा, उसके बाद इंक्लूड। अब हमें वेंडर को देखना है, तो यहाँ पर हम सेकंड सेल जो वेंडर की एंट्री स्टार्ट है, इससे कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फिल्टर के अंदर फंक्शन इंक्लूड, और बराबर है किसके, इस कॉलम के अंदर नेम, जब वो इस सेल में जो वैल्यू सिलेक्ट है। ठीक है जी, K3 में मेरा ड्रॉप डाउन बना हुआ है, वेंडर जो हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पर बराबर होना चाहिए इस वेंडर के, फिर ब्रैकेट क्लोज करा। अब ये सॉर्ट एरे पूछ रहा है आपसे, कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा सॉर्ट इंडेक्स, कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट कराना है कॉलम, तो हमने कॉलम कर दिया 8, और इसको फिर हम माइनस करेंगे 1, डिसेंडिंग या असेंडिंग, तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, -1, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा रो पूछ रहा है ये, तो रो नंबर इतनी चाहिए हमें, ठीक है, जितनी यहाँ पर ऐड होगी। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया, वैल्यू एफ ट्रू हो गई, फिर वैल्यू एफ फॉल्स, तो वैल्यू एफ फॉल्स के अंदर दोबारा से हम यही टेक फंक्शन यूज करेंगे। अगेन ब्रैकेट ओपन, सॉर्ट फंक्शन ब्रैकेट ओपन, फिल्टर फंक्शन ब्रैकेट ओपन, एरे में अगेन ये वाली रेंज सेलेक्ट होगी, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, बराबर है वेंडर सेल आ जाएगा, ऑल कॉलम। ठीक है जी, और फिर बराबर है किसके, वही दोबारा वेंडर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स कंडीशन दे रहे हैं जो इस नाम के नाम होगा इसके अंदर, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज, तो यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का ऑप्शन आएगा, वही कॉलम 8,
कॉमा, और इस दफ़ा हम कर देंगे असेंडिंग हो जाए। ठीक है जी, वहाँ उस वक्त -1 था डिसेंडिंग, और यहाँ पर वैल्यू है फॉल्स के अंदर हम कर रहे हैं असेंडिंग। तो इस तरह टॉप रो जो होंगी, टॉप 5 बॉटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितनी वैल्यू सेलेक्ट होगी तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग टॉप बॉटम जो वैल्यू है, इस तरह से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, फिर यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे अगेन रॉ के लिए, सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टेक फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इफ लॉजिकल कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर अप्लाई करके देखते हैं, देखें अब क्या मैजिक होगा। टॉप 2 सिलेक्ट है, बॉटम सिलेक्ट है, टॉप बॉटम की सेल आ गई, सबसे छोटी है उससे बड़ी है। अब टॉप 5 करनी है, बढ़ाते जाए बस। अब आपको सिर्फ इन चीज़ों को छेड़ना है और कुछ नहीं करना। तो वीडियो क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं अभी तक? लाइक तो कर देना लाजमी। तो ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, अगर पसंद आ रही है, वीडियो हेल्पफुल है, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा उतने उसी हिसाब से आने चाहिए रिस्पॉन्स आपका, और सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब देखें इसको 1, तो ये 1 के सारे रिकॉर्ड आ गए। अगर डेट फॉर्मेट यहाँ पे नीचे हो रहा हो डेट फॉर्मेट में, तो आप इसको ऑल सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+3 डेट फॉर्मेट करें, ताकि रेंज को बढ़ाएं या कम करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसी हिसाब से आता रहे। ठीक है जी, अब कोई भी आप वेंडर सेलेक्ट करें, यहाँ पे उसके जो भी डिटेल होगी आप बढ़ाते जाएं इस तरह से, उसकी हर आइटम की क्वांटिटी, प्राइस, टॉप बॉटम जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक देखें सारा काम हमारा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हर चीज़ यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेल से, सिलेक्ट वेंडर से, टॉप बॉटम से, और यहाँ से कितनी टॉप वैल्यू बॉटम वैल्यू चाहिए, ये सब देखें यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वीडियो पसंद आने का तरीका ये है कि वीडियो को अच्छा लग रही है, लाइक होना चाहिए, उस हिसाब से आपके लाइक से पता चल जाएगा। और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी करें जो फर्स्ट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एडवांस एक्सेल की, ऑफिस वर्क वगैरह के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से रिलेटेड, सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह के हवाले से, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग्स वगैरह के हवाले से, सब यहाँ पे वीडियोस आपको मिलती रहती हैं शायद यूट्यूब चैनल पे सीखने को। तो जिनकी समझता आप हेल्प होगी उनके साथ भी लिंक को लाजमी शेयर करें उसकी। ठीक है जी, अपनी कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के टैब में आके वीडियो देख सकते हैं। कुछ देखना सीखना चाह रहे हैं जो इसमें नहीं है, तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बता, आने वाली वीडियो टॉपिक उससे रिलेटेड अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।